नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक ले रहा हूँ जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। उसमें कहा गया कि एक गार्डन है और उसमें कई सारे पेड़ हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने पेड़ हैं उतनी ही उन पेड़ों के ऊपर पत्तियाँ हैं। कहते हैं एक तूफान आया और उसमें से 111 पत्तियाँ टूट गई और इतनी पत्तियाँ बच गई। तो बताओ पेड़ों की संख्या कितनी थी। अब सुनने में थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा लगता है, लेकिन उतना अटपटा है नहीं। अगर तूफान ना आता तो ये 111 पत्तियाँ कहीं नहीं जाती। तो मान लेते हैं तूफान नहीं आया, जोड़ दो 5 1 1 2 9 1 10 कैरी 1, तो ये आंसर हो गया 11025। इसका मतलब 11,025 पत्तियाँ होती। अब कंडीशन में कह रहा है कि जितने पेड़ थे उतनी ही पत्तियाँ थी। तो मान लेते हैं ना कि उस समय नंबर ऑफ मेरे पास ट्रीज कितने थे, x थे। इसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ लीव्स भी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ यही तो पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी फास्ट है, आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको देख करके पता लग जाएगा कि ये 105 का स्क्वायर है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, और अगर वो स्क्वायर ऑलरेडी है तो उसका रूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, उसके बाद का काम मेरा है। चलिए 105 का स्क्वायर कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल सा था। ये 5 से कितना, 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से सिर्फ 5 ज़्यादा है, ये हो गया 110, और पीछे 5 का स्क्वायर 25। अरे इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह जल्दी निकालने हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए जो टाइम मिलता है वो सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स ही मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। ये सेम टॉपिक NCERT बुक के अंदर क्लास 8th में भी है। वहाँ पर भी एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि किसी कॉज के लिए बच्चे कुछ पैसा डोनेट करते हैं, जितने बच्चे हैं उतने ही पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बच्चे हैं तो वो 2 रुपये देंगे सारे, दोनों मिलके, और ये कितना हो जाएगा, 4। अगर 3 बच्चे हैं तो वो 3-3 रुपये देंगे, कितना इकट्ठा होगा, 9। अगर वो 5 बच्चे हैं तो वो 5-5 रुपये देंगे, कितना इकट्ठा होगा, 25 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो आपको इस क्वेश्चन के टाइप को समझना है और फिर ऐसे वाले क्वेश्चन बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको स्क्वायर निकालने सीखने हैं, और आपको कहाँ तक के स्क्वायर आने चाहिए, आपको सिर्फ 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर आने चाहिए। उसके आगे की कहानी आपको मैं सिखा देता हूँ। एक बार लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मैं ऊपर स्क्वायर नहीं बनाऊंगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 10 का लिख लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 तक के स्क्वायर्स चाहिए। अब आगे की कहानी सुनते हैं। मैं स्क्वायर्स को 2 तरीके से बांट रहा हूं। एक वो वाले नंबर जिनके लास्ट में 1, 2 और 3 आता हो, क्योंकि आप देखेंगे 1 का स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं 1, क्योंकि आप देखेंगे 1, 2 और 3 के अंदर जो है ये सिंगल डिजिट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सब में क्या है, डबल डिजिट है। तो मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, एक सिंगल डिजिट वाली और एक डबल डिजिट वाली। डबल डिजिट वाले को कैसे सॉल्व करना है, इसको हम पहले देखते हैं कि डबल डिजिट वाली को मुझे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब 10 तक के यहाँ लिखे हैं। डबल डिजिट में हम सीधा पहले लेके आते हैं 14, क्योंकि आपको पता है 11, 12, 13 तो यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिसके लास्ट में 1, 2 और 3 हो। तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, इनको 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। 14, 15, 16, 17 चेक करते हैं। 14 कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, सिर्फ इसको इस तरीके से लिखना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 4 का स्क्वायर पीछे लिख दिया, 1 का स्क्वायर आगे लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के एक बार 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस 8 को आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है और सबको जोड़ देना है। 8 + 1 9, और ये आंसर आ गया 196।
आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, आंसर 196 है। एक बार फिर से देखते हैं, आगे चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि 14 का स्क्वायर निकालने के लिए पीछे वाले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा करके मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना था। 4 1 जा 4 2 जा 8, एक डिजिट छोड़ के मुझे 8 यहाँ रखना है और इन सबको 1 बाय 1 सिर्फ जोड़ देना है। 6 9 1। सर ये सबके लिए एप्लीकेबल है? ये बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल है। आइए चलो चेक करते हैं। 14 के बाद चलते हैं 16 पे। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक डिजिट छोड़ के इसको रखकर जोड़ देंगे। ये आएगा 6 5 2। सर हमें समझ तो आ रहा है लेकिन थोड़े बड़े नंबर पे चलते हैं। चलो जी बड़े नंबर पे चलते हैं। कौन सा बड़ा नंबर ले लें? 54 ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, 22 जा 40, लास्ट वाले डिजिट छोड़ के 40 लिखेंगे और जोड़ देंगे। 6 1 9 2। उम्मीद करता हूँ ये स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक आपको समझ आएगी। आगे जाकर के ऐसी भी ट्रिक दूंगा कि 54 50 से कितना ज़्यादा है, बस इसको जोड़ करके आंसर निकालें। 25 + 4 और पीछे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 29 और 4 का स्क्वायर 16। क्या ये आंसर सेम है? तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब वापस पीछे चलते हैं और एक बार उसको याद करते हैं जो मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट का। सिंगल डिजिट मतलब जिनके स्क्वायर सिंगल डिजिट में है, यानी 1 2 और 3। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो अब उसका कैसे करेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा अब 11 12 नहीं लेता, मैं सीधा 21 ले लेता हूँ। 21 32 53 63 72, ये एक नंबर ले लेते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस मैं करूँगा, थोड़ी आप करना। अब इसमें आप देखोगे 21 में पीछे तो 1 है और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन आपने बस यहाँ पर 1 नहीं लिखना, आपने यहाँ पर क्या लिखना है? 0 1। आपने क्या करना है? इस सिंगल डिजिट को 2 डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ना लिख करके हम लिखेंगे 0 1, 2 का स्क्वायर 4 ना लिख के हम लिखेंगे 0 4, 3 का स्क्वायर 9 ना लिख के हम लिखेंगे 0 9। बाकी सारे तो पहले से ही 2 डिजिट थे, 16 25 36। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 441। एक बार फिर देख लेते हैं कौन सा ले लें? ये वाला ले लूँ? नहीं लूँ? ये वाला? ये भी नहीं? ये वाला? चलो ये ले लेते हैं। 63, 3 का स्क्वायर 0 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3 यहाँ लगाया 6 यहाँ लगाया, सबको जोड़ देंगे आ जाएगा 9 6 9 3। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, आंसर आएगा 3936। सर अब ये कहाँ तक वैलिड है? देखो मैंने आपसे कहा था अगर आपको 9 तक के स्क्वायर्स याद है तो अब 99 तक का निकालो। किसने मना किया है? ये देखना, मैं एक तरफ ले लेता हूँ 99, पीछे 9 का स्क्वायर 81, आगे 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162। आप इसको लगाओ 162, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लें 162। बस लाइन से उठा के जोड़ दो। 1 ये हो जाएगा 10, कैरी 1 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। चेक कर लो भाई, 99 का स्क्वायर 9801 होता है। तो क्या सर हम इसको 3 डिजिट में लेके नहीं जा सकते? आप बिल्कुल 3 डिजिट में लेके जा सकते हो, लेकिन आपको 3 डिजिट में जाने के लिए फिर 10 का 11 का 12 का स्क्वायर याद होगा। अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम 15 20 25 तक के तो स्क्वायर याद है। तो मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि आप 250 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। आओ एग्जाम्पल चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे 113 का स्क्वायर चाहिए। अब अगर ये सिर्फ 13 होता तो आप क्या करते? पीछे 3 का स्क्वायर 0 9, आगे 1 का स्क्वायर 1, आपस में 3 1 जा 3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई 6, एक डिजिट छोड़ के 6 रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 169। अगर आप ये चीज़ समझ गए
तो यहाँ भी यही करेंगे, पार्टीशन डाला, पीछे 3 का स्क्वायर 09, आगे 11 का स्क्वायर 121, 11 3 ज़ा 33 और 33 2 ज़ा 66, एक डिजिट छोड़ के 66 रखेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 96721। कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लेना, गारंटी रहेगी कैलकुलेटर छुड़वा दूंगा। जिसको आदत लगी है ना ये मैथ के क्वेश्चन करते हुए कैलकुलेटर साथ रखने की, भैया छोड़नी पड़ेगी। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, खुद को ही कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा कि विद इन 2 सेकंड 5 सेकंड कैलकुलेशन करें। अच्छा, ये सारी चीज़ जो है, ये वाली जो ट्रिक है, ये ट्रिक है स्क्वायर को निकालने की। मैंने आपसे कहा कि पहले 8 10 15 स्क्वायर अगर आपको याद है तो इस ट्रिक से आप कहीं भी स्क्वायर निकाल सकते हो। सर काम कहाँ आती है? चलो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ा है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कुछ पैसा लगाते हो, फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। अगर 2 साल के लिए पैसा लगाओगे, 2 साल स्क्वायर खोलोगे? और बिल्कुल खोलेंगे। 3 साल के लिए पैसा लगाओगे, क्यूब खोलोगे? बिल्कुल खोलेंगे। लेकिन डरना नहीं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँगा फिर और अलग तरीके से कराऊंगा। अभी तो ये सीखो, कई बार रीजनिंग के अंदर काम आ जाती है कि कई बार स्क्वायर्स की चीज़ चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था स्क्वायर निकालना, और हेडिंग का नाम हमने क्या रखा था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। पहले जरा लाइन से 3-4 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तब उनके रूट भी निकालेंगे। स्क्वायर तो आपको निकालना आ ही गया था। जैसे 54 का स्क्वायर कितना होता है? 2916। 46 का स्क्वायर कितना होगा? 2116। 45 का स्क्वायर कितना होगा? 2025। 99 का स्क्वायर कितना होगा? 9801। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024। और एक और ले लेते हैं, 59 का स्क्वायर कितना होगा? 3481। टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे करते करते याद हो जाते हैं। अब तो हम ये देख रहे हैं कि भैया स्क्वायर निकालना तो मुझे आ गया, अब वापस कैसे आएंगे? तो वापस आने को बोला जाता है स्क्वायर रूट। एक नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3481। आप सबसे पहले क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट अलग कर दोगे, और आप देखोगे कि लास्ट में अगर 1 है तो 1 देता कौन कौन है? 1 हमें 2 नंबर देते हैं। पीछे जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मुझे 1 भी 1 देता है, मुझे 9 भी 1 देता है। 81 मत गौर करना, सिर्फ 1 देखना, यूनिट प्लेस। मुझे 2 भी 4 देता है और मुझे 8 भी 4 देता है। मुझे 3 भी 9 देता है, मुझे 7 भी 9 देता है। मुझे 4 भी 6 देता है और मुझे 6 भी 6 देता है। बस एक 5 ऐसा है जो सिर्फ आपको 5 ही देता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। इसका मतलब जब आप रूट निकाल रहे होगे तो आप देखोगे कि लास्ट में 1 है, तो या तो मुझे 1 ने दिया होगा या तो ये 9 ने दिया होगा। लास्ट में 1 आने का मतलब है या तो ये 11 का स्क्वायर रहा होगा जैसे 121, या फिर ये 19 का स्क्वायर रहा होगा 361, क्योंकि लास्ट में 1 देने की हिम्मत सिर्फ 1 और 9 की है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। अब बात करते हैं आगे के सेक्शन की। आगे के सेक्शन को आपको देखना है कि ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, ये किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। चेक करते हैं। 5 का कितना होता है? 5 का होता है 25 और 6 का कितना होता है? 36। क्या 34, 25 और 36 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपने क्या करना है? ऐसे में छोटे वाले को पकड़ना है। आपने क्या करना है? छोटे वाले को पकड़ना है, 5 को। इसका मतलब आगे तो आपका कंफर्म हो गया 5, और इस छोटे वाले को हमेशा इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। बड़े ध्यान से देखना, छोटे वाला नंबर पकड़ना है और हमेशा उसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 6 30। ये देखना है किनके बीच में आएगा, छोटे वाला नंबर पकड़ना है, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और फिर कंपेयर करना है इन दोनों में बड़ा कौन है। 30 और 34 में कौन बड़ा है? 34। तो अगर ये बड़ा है तो आप बड़े वाला नंबर उठा लेना। आगे का तो कंफर्म है 5, तो पीछे का क्या हो जाएगा? 9। अरे भाई क्या 3 4 8 1 59 का था क्या? अरे हाँ सर, ये तो 59 का था। तो मैं आपको दोनों एक एग्जाम्पल अब ले करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, लास्ट में दोनों का 1 है। तो जब आप इसको निकाल रहे होगे आप क्या देखोगे, अरे लास्ट में तो 1 है, या तो मुझे 1 देगा या तो 9 देगा। 2 डिजिट काटने के बाद आगे क्या बचा है 4। ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनके बीच में आएगा छोटे वाला ले लो। छोटे वाले को अगले से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ा 6, ये क्या था 4, 4 छोटा है 6 से, इसीलिए मैं छोटे वाला ले लूंगा और आंसर कितना हो जाएगा 21। यहाँ से एक छोटा उठाया और इस वाली कैलकुलेशन से इस छोटे वाले को मैंने उठा लिया। यही चीज़ अब यहाँ लगा करके देखते हैं, लास्ट में अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 और 9। 8 किसके बीच में आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी के बीच में 8 आता है। छोटे वाला पकड़ेंगे अगले से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, अरे यहाँ तो 8 बड़ा निकल आया, बड़े वाले को पकड़ लो, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 29। उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आपको समझ आ रहा है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। ये सारे जो लिखे हुए हैं इसके आप रूट चेक करके देखना, लास्ट में 16 है तो कौन देगा, 4 देगा या तो 6 देगा। फिर आगे 29 किसके बीच में आता है वहाँ से देख लेना, ये भी 6 है। अच्छा, जिसके लास्ट में 5 हो वो तो हमेशा कंफर्म होता है कौन देगा। लास्ट में 1 है, या तो 1 देगा या तो 9 देगा, 4 है 2 देगा या तो 8 देगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। और जब ये क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट आएगा तो आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, दिमाग अपने आप बोलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सारे लाइफ में सक्सेस होना चाह रहे हैं तो खूब खूब प्रैक्टिस करो। अगर डाउट आता है, सर क्वेश्चन कर रहे थे डाउट आ गया, तो टेलीग्राम के ऊपर हमने चैनल बनाया है जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है, यानी कि डियर चिराग सर, सेम नाम से हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप उसको ज्वाइन करेंगे और अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो आप उस ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे बाय एंड ऑफ द डे, जिसको हम ईओडी बोलते हैं, एंड ऑफ द डे उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कितना आसान हो गया। प्रैक्टिस करो, जो हो रहे हैं कर दो, जो नहीं हो रहे ग्रुप में डाल दो, शाम तक उसका आंसर आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्क्वायर निकालना ट्रिक से, स्क्वायर रूट निकालना आइडेंटिफाई करके आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा हाँ सर समझ आ गया है। नहीं आया होगा तो एक वीडियो फिर बना देंगे और आसान तरीके से, वैसे तो खूब आसान तरीके समझाई है। चलो इन्हीं शब्दों से फिर इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।